another new video and good evening। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बेलमेंट क्या होता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि वैलिड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो बेलमेंट भी एक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें बेलर और बेली का रोल आता है। तो आज हम लोग यही चर्चा करेंगे कि व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट। कॉन्ट्रैक्ट का तो हो गया, अब बेलमेंट में आते हैं। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोस मिलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड बेलमेंट? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 देयर आर थ्री। सेक्शन 148 के तहत 3 तो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड बेलमेंट आता है सामने। दैट आर डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय बेलर, डिलीवरी ऑफ पोजीशन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट, बेली बाउंड टू रिटर्न गुड्स और टू डिस्पोज ऑफ अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर। अब हम लोग ये तीनों एसेंशियल एलिमेंट्स जो है वैलिड बेलमेंट के लिए एक एक करके आएंगे और समझाते समझाते आपको आऊंगा। तो पहला आता है डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय द बेलर। मतलब बेलर जो है, जो बेलर कौन होता है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आपको तो पता ही होगा। बेलर वो होता है जो गुड्स डिलीवर करता है, और बेली कौन होता है जो गुड्स लेता है, मतलब जिसको मिलता है, डिलीवर होता है जिसके पास, जिसको मिलता है गुड्स। ठीक है, तो आता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बेलमेंट इज द डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर सम पर्पस। मतलब किसी पर्पस के कारण, मतलब कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एक्स ने अपने गाय दे दी, वाई को बेचा नहीं है, सिर्फ दिया है ऑन द पर्पस दैट ही वाज गोइंग आउट ऑफ इंडिया टू एंड he wanted वाई टू टेक केयर ऑफ हिज काउ। ठीक है, वो चाहता था कि वाई उसके गाय का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो पहला एसेंशियल एलिमेंट में यह था डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय, मतलब एक्स ने अपना जो काउ था वो वाई को डिलीवर किया, दिया। द डिलीवर टू द बेली मे बी मेड बाय डूइंग एनीथिंग विच हैज द इफेक्ट ऑफ पुटिंग द गुड्स इन द पोजीशन ऑफ द इंटेंडेड बेली और एनी ऑफ द पर्सन ऑथराइज्ड टू होल्ड देम ऑन हिज बिहाफ। मतलब हुआ कि या इंटेंशनली आपको देना है, मतलब एक्स ने इंटेंशनली दिया वाई को, वाई जो बेली है और एक्स बेलर है, तो एक्स ने अपना गुड्स, सर्टेन गुड्स है या फिर काउ को इंटेंशनली दिया फॉर सम पर्पस, या फिर उसके बिहाफ में किसी और पर्सन जो ऑथराइज्ड पर्सन को दिया जो उसके बिहाफ में काम करेगा एज अ बेली, एज अ इंटेंडेड बेली। ठीक है, इट में ऑल्सो बी नोटेड टू कॉन्स्टिट्यूट द बेलमेंट, मतलब बेलमेंट होने के लिए द डिलीवरी मस्ट बी ऑफ द गुड्स बेल्ड। जो डिलीवरी है गुड्स बेल करने के लिए एंड नॉट डॉक्यूमेंट्स के लिए नहीं होना चाहिए, मतलब डॉक्यूमेंट्स ऑफ द टाइटल वे सर्विस द गुड्स वो नहीं होना चाहिए। गुड्स बिल्ड के लिए डिलीवरी, बेलमेंट का डिलीवरी होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं सेकंड, डिलीवरी ऑफ पोजीशन अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। येट अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ अ वैलिड बेलमेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 इज दैट द डिलीवरी ऑफ गुड्स मस्ट बी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट। डिलीवरी ऑफ गुड्स जो भी होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पे ही होगा, बेस्ड होके। दस अकॉर्डिंग टू सेक्शन 148 सेक्शन के तहत इफ द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय वन पर्सन, अगर कोई, मतलब एक्स ने गुड्स डिलीवर किया वाई को विदाउट अ कॉन्ट्रैक्ट देयर इज नो बेलमेंट। मतलब कि एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा कि एक्स ने अपना गुड्स वाई को डिलीवर करेगा, तभी वो बेलमेंट होगा। अगर एक्स और वाई के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है डिलीवरी ऑफ गुड्स का, तब देयर इज नो बेलमेंट एज रिटन इन द फर्स्ट पॉइंट। केस लॉ ले लेते हैं। केस लॉ आता है ये राम घुलम वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ यूपी। इसका मैं आपको फैक्ट्स डिस्कस करूंगा और व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, मैं आपको ये डिस्कस करता हूं। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट का केस था, ये इलाहाबाद केस था। इन दिस केस सम स्टोलन ऑर्नामेंट्स बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ मतलब जो सफरिंग पार्टी है उसका कोई कुछ चोरी हुआ, मतलब स्टोलन ऑर्नामेंट्स बिलोंगिंग टू द प्लेंटिफ वेयर रिकवर्ड बाय द पुलिस। मतलब पुलिस ने रिकवर किया कुछ चोरी हुआ माल, चोरी हुआ ऑर्नामेंट्स जो एक्स का। ठीक है, बट while the ornaments were in the custody of the police,
जब वो सब ऑर्नामेंट्स पुलिस के कस्टडी में थे, पुलिस के कस्टडी में होने के बाद भी वापस फिर चोर ने आके वापस अब पुलिस कस्टडी से चोरी कर लिया। दे वर अगेन स्टोलन एंड दिस टाइम दे कुड नॉट रिकवर। बट मतलब कि पहले तो चोरी हुआ, एक्स का ऑर्नामेंट चोरी हुआ, पुलिस ने रिकवर किया उसको खोजा, अपने कस्टडी में लिया, ठीक है। उसके बाद वापस से चोरी हुआ, पुलिस स्टेशन में जाके चोर ने लूटपाट वापस कर लिया, उस ऑर्नामेंट को, स्पेसिफिक ऑर्नामेंट को वापस चुरा लिया। अब बाद में पुलिस उसको रिकवर नहीं कर पाया। द प्लेंटिव स्यू करता है गवर्नमेंट को फॉर द लॉस ऑफ ऑर्नामेंट, क्योंकि उसका ऑर्नामेंट खो गया, तो उसने स्यू किया, मतलब उसने फाइल किया अ केस या फिर पिटीशन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इलाहाबाद, बट हिज एक्शन वाज डिसमिस्ड बाय द इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसका जो एक्शन जो था वो डिसमिस कर दिया। क्यों? ऑन द ग्राउंड दैट द पोजीशन ऑफ द गुड्स वाज नॉट अंडर कॉन्ट्रैक्ट। जो मतलब किस ग्राउंड पे डिसमिस किया? ये ग्राउंड की गवर्नमेंट ऑफ जो पुलिस कस्टडी था और जिसका जो राम गुलम जो था उसका और पुलिस कस्टडी, पुलिस के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं कि उसके पोजीशन में रहेगा। इस केस में राम गुलम जो है वो बेलर था, वो बेली हो गया था, तो बेली के पास उसका गुड्स था, बेलर का गुड्स था, तो उसके अंदर पास तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो था नहीं उन दोनों के बीच में, इसलिए कोई बेलमेंट तो होगा ही नहीं। तो बेलमेंट के उस ग्राउंड पे तो वो इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। सिंस ऑर्नामेंट्स वर नॉट डिलीवर्ड अंडर कॉन्ट्रैक्ट, ऑर्नामेंट जो था वो डिलीवर नहीं किया गया अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, द गवर्नमेंट नेवर ऑक्यूपाइड द पोजीशन ऑफ अ बेली। जब ये जैसे कि ऑर्नामेंट जो था कभी डिलीवर नहीं किया गया, मतलब कभी भी डिलीवर नहीं किया गया, मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो कभी फॉर्मेशन हुआ ही नहीं था पुलिस एंड द राम गुलाम के बीच में, इसलिए ये बेलमेंट नहीं था और गवर्नमेंट ऑफ यूपी जो था वो कभी भी बेली बना ही नहीं था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट एंड द लास्ट वन, बेली बाउंड टू रिटर्न गुड्स or to dispose of according to the directions of bailor. The third and the last essential of bailment is that after the purpose is accomplished, मतलब कि जिस पर्पस से दिया गया था, certain goods को दिया गया था बेली को, अगर वो काम पूरा हो जाता है, अगर वो the purpose is accomplished मतलब पूरा हो जाता है, the बेली जिसको दिया गया था is bound to return the goods, और otherwise उसको उसके पास मतलब कि उसका ड्यूटी बनता है, ऑब्लिगेशन बनता है कि वो जो भी गुड्स उसको मिला था वो वापस कर दे, नहीं तो वो डिस्पोज कर दे अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन, मतलब बेलर के डायरेक्शन में उसको डिस्पोज कर सकता है वो। या फिर अगर कुछ बेलर ने अगर कुछ बोला कि मेरा गुड्स के साथ तुम ये कर दो, तो उसको वो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस ऑफ द पर्सन डिलीवरिंग देम। देर इज नो बेलमेंट। वहां मतलब एक तो केस है जहां पे बेलमेंट नहीं होगा, इफ द बेल इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम। अगर जो भी गुड्स जो मिला है बेली को, अगर उसको इफ ही इज नॉट बाउंड, इफ ही इज नॉट ड्यूटीफुल टू रिटर्न द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम, देर इज नो बेलमेंट। ये तो स्पेशल फीचर है विच डिस्टिंग्विशेस बिटवीन बेलमेंट फ्रॉम सेल और एक्सचेंज। सेल और एक्सचेंज के बीच, सेल और एक्सचेंज, सेल या एक्सचेंज या फिर बेलमेंट के बीच में ये एक तो मेन डिफरेंस है, स्पेशल फीचर है कि अगर वहां पे बेलमेंट नहीं है, बेलमेंट नहीं मतलब कि दोनों पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सिंपल है, इफ द बेली इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द गुड्स डिलीवर्ड टू हिम, देयर इज नो बेलमेंट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो आज हम लोग अपना क्लास यहीं तक रखेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा वीडियोस के लिए, ज्यादा से ज्यादा और भी अच्छा और सिंपल वे में वीडियो समझने के लिए, और अगर कोई डाउट आता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में आप बोल दीजिए, ताकि आपको जल्द से जल्द आपका भी कोई समझ में आ जाए ये, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे एट होम। थैंक यू।